बता दें कि दिवाली से पहले प्रदेश की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियां हो रही हैं। लोग प्रदूषण से बचने के लिए घरों से मास्क लगाकर निकल रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। हरियाणा में पोल्यूशन का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। काफ़ी लोगों को समस्याओं का सामना भी इन दिनों करना पड़ रहा है, क्योंकि पोल्यूशन के कारण न केवल बच्चों को बल्कि बुजुर्गों को, साथ ही अस्थमा के मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और क्या क्या दिक्कतें होती हैं, इस विषय के ऊपर हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो हालात बने हुए हैं, 276 के आसपास जो है आज AQI जो है वो नापा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एयर पोल्यूशन को हम इतने समझदार होते हुए भी लगातार ये बढ़ता जा रहा है और ये मैन मेड ही है। इसमें हमने अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी के द्वारा ही एयर पोल्यूशन क्रिएट किया होता है, तो आदमी ही इसको ख़त्म कर सकते हैं अपनी सोच को बदल करके। इसमें सोच कैसे बदलें? क्योंकि हम अपने कूड़े को जला देते हैं, पराली को जला देते हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है कूड़े में लगा करके उसको आग लगा देते हैं। कूड़ा कंकड़ को हमने अच्छी तरह मैनेज करना चाहिए, नहीं कि उसको जलाना चाहिए। इसके जलाने से जो धुआं उठता है, इसमें 250 से 300 प्रकार के ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं जो हमारा शरीर को हर पार्ट को नुकसान पहुंचाता है। इसमें हमारे कैंसर से लेकर के साधारण जो बीमारियां और भी होती है, जैसे अस्थमा है, COPD है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, इन सभी में एग्जर्बेशन हो जाती है और पेशेंट को इतनी तकलीफ होती है कि उसको दाखिले का सहारा लेना पड़ता है। जो कि त्यौहार के टाइम पर हम जो साफ़ सफाई करते हैं, अपना जो घरों में जो कूड़ा होता है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, तो बढ़िया हम खुशी से हम अपने त्यौहार को मना सकते हैं। कि इस त्यौहार के टाइम में हमें अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सर, अस्थमा के मरीजों के लिए खांसी दिक्कतें जो है वो इन दिनों शुरू हो चुकी है, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जिस प्रकार से खांसी के मरीज़ और नज़ले के मरीज़ और बुखार भी लगातार बच्चों को चल लग रहा है, क्योंकि पोल्यूशन के कारण उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, इसमें आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको ज़्यादा ये हमारे रेस्पिरेटरी जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा होती है। ये सिर्फ बीमारी ही नहीं करती है, हमारा लाइफ स्पैन को भी कम करती हैं। एक स्टडी आई थी जिसमें हमारा जो NCR और NCR के आसपास के जो ज़िले हैं उसमें हमारा लाइफ जो स्पैन है वो 10 से 15 साल कम हो गया है। तो इतनी गंभीर समस्या है। और हम देखो इतने समझदार मानता हूँ मैं तो अपने आप को, ह्यूमन जाति जो है सभी जातियों में ऊपर है, लेकिन उसके कार्य है प्रकृति के प्रति वो सारे घिनौने हैं। हम जब प्रकृति का हम सम्मान नहीं करेंगे तो प्रकृति हमारा नुकसान होने के अपने आप मजबूर हो जाती है। तो हमारा जो लाइफ स्पैन भी कम हो रहा है, हमारी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, हम दिन प्रतिदिन सुधर नहीं रहे। और इसमें सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन तो अगर मान लो हम है तो हमारा शरीर में जो लंग है, लंग की बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें कैंसर तक भी शामिल है। सर, भिवानी में अगर बात कीजिए तो मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही होगी, क्योंकि इस तरह का अगर पोल्यूशन आता है तो अस्थमा के मरीजों को भी दिक्कतें आती है, जो कि अब फिलहाल जो मान लो घर में है उसको पोल्यूशन के कारण दिखते हैं, या फिर कोई बुजुर्ग है या बच्चे हैं, इस तरह मरीजों की संख्या बढ़ रही होगी। सर, इसमें दिन प्रतिदिन 10 से 15% हमारे रेस्पिरेटरी के डिजीज़ हैं वो बढ़ गई, उनकी संख्या है। खांसी, जुकाम, बुखार के साथ साथ में हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। साथ में आप पिछले साल का अंदाज़ा लगाओ और इस साल में जो हम अगर नहीं अपने अच्छे स्टेप लिए गए तो पिछले साल की तरह भी इसमें बाहर निकलना भी बहुत ही मुश्किल का कार्य हो जाता है। कि सुबह शाम जो घूमते हैं तो उसमें हमारा सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है। जब हम सांस ही नहीं लेंगे तो हमारी ऑक्सीजन डिफरेंट जो सेल को कहाँ से मिलेगी? तो ये तो एक बहुत ही अलार्मिंग स्टेज है। सभी व्यक्ति तो जिम्मेदारी है कि वो अपने लेवल पर इस पोल्यूशन को कम करें। सर, जो पेशेंट हैं उनको किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए? बच्चों का किस प्रकार से बचाव जो है वो किया जा सकता है? बुजुर्गों का बचाव जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, ताकि दिक्कतें उनको और ज़्यादा ना आए? ऐसे मौसम में अपने आप को और आसपास के लोगों को सेंसिटाइज करें कि जो प्रदूषण फैलाने के जो कारण हैं उनको ना होने दें। और इस समय जो प्रदूषण ज़्यादा हो तो अपने घर में रहे, बाहर निकलना पड़े तो मास्क लगाएं।
और इसके बचाव के लिए जो जैसे पोल्यूशन है, बारिश के समय में पोल्यूशन कम हो जाता है, क्योंकि उसके जो एयर में जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेट डाउन हो जाते हैं। तो हमारे जो आसपास के जो बिजी रोड है उस पर कम से कम अल्टरनेट डे पर तो वाटर गन के द्वारा, उसकी बौछार के द्वारा उसको हमने सेटल डाउन करना चाहिए। ये थे डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य, जो कि भिवानी के सीएमओ हैं। इनका कहना है कि 10 से 15% जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है पोल्यूशन की वजह से। उनका कहना है कि इसके लिए जिम्मेवार हम सभी लोग हैं, इसके लिए प्रयास करने चाहिए ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके और हमारा जो जीवन है वो अच्छी प्रकार से जिया जा सके। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को लगातार जागरूक करते हुए नजर आ रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव। उन्हीं से जानते हैं सर, किस तरीके से देखते हैं बढ़ता प्रदूषण जो है वो गुरुग्राम में देखा जा रहा है और किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग वो जागरूक कर रहा है। बिल्कुल, AQI जो है वो 300 या उससे ज़्यादा भी कुछ जगह रिपोर्ट हुआ है। दिल्ली NCR में कुछ जगह तो 400 के आसपास भी AQI गया। तो पोल्यूशन का स्तर जो है वो काफ़ी सीरियस या कहूँ या सीवियर मात्रा में हो रखा है। इस वजह से हमने ना केवल अपने सभी हॉस्पिटल्स को दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि ऐसे में खास करके जो अस्थमा या COPD या हृदय पुराने रोगी हैं उनको उनकी बीमारी एक्सेजरेट हो जाती है और उनको सांस लेने में, सांस के साथ जलन या आंखों में जलन या स्किन की प्रॉब्लम्स या डर्मेटाइटिस या इस किस्म की इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। अतः हमने सभी को बड़ा क्लियर कट ये कहा कि इनसे सभी से रिलेटेड मेडिसिन उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा हम आम जन को भी अनुरोध कर रहे हैं और हमने एडवाइजरी भी जारी की है कि पर्टिकुलरली सुबह के समय सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उस टाइम सैर के लिए ना जाएं। यदि आपको सैर करना है तो अभी इवनिंग में पॉसिबल है, लेकिन आने वाले दिनों में ये बढ़ जाएगा। तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा होता है, तो उस समय आप दोपहर को सैर करें। खास करके छोटे बच्चे और बुजुर्ग आम मास्क अभी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतना पोल्यूशन का स्तर नहीं है। लेकिन पोल्यूशन स्तर यदि मैक्सिमम अगर और ज़्यादा बढ़ता है तो आपको N95 मास्क ही यूज करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से देखा जाता है कि दिवाली के समय जो प्रदूषण का जो AQI लेवल है वो कहीं ना कहीं 450 के करीब देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उस समय किस तरीके से सतर्क जो है वो लोगों को रहना चाहिए गुरुग्राम? हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अभी ऑलरेडी हम कंस्ट्रक्शंस के लिए और ग्रैब की वो डायरेक्शंस आ जाएंगे। यदि आपके आसपास भी होता है तो उसको ढक के करें, छिड़काव करें पानी का। एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर काम कर रही है। और क्रैकर्स आप जलाएं ना तो ज़्यादा बेहतर है, जलाएं तो ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ करें। लेकिन फिर भी यदि पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है तो इसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसा पहले मैंने बताया कि आप N95 मास्क का यूज करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ती है, और सुबह शाम आपको अवॉइड करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली सैर, या जो युवा हैं अगर वो स्टर्नस एक्सरसाइज या सुबह सैर या दौड़ करते हैं उनको भी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ इसका सोल्यूशन ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। देखिए, ये थे मेरे साथ गुरुग्राम के सिविल सर्जन, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो प्रदूषण का जो स्तर है और AQI लेवल वो आने वाले कुछ दिनों में जैसे जैसे दिवाली जो है वो नज़दीक आएगी, जब लोग पटाखे जो हैं वो जलाएंगे तो AQI जो लेवल है वो कहीं ना कहीं और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की जो है वो ज़रूरत है। बुजुर्ग जो हैं वो सुबह जिस वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए जैसे निकलते हैं वो कुछ दिन तक जो है अवॉइड करें। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना।